Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 3, matrices. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.1. Bismillahirrahmanirrahim. Theorem है, if the matrices A and B are conformable for sum A plus B and product A into B, देन आपने साबित करना, पहला पार्ट है A प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट A B का ट्रांसपोज बराबर होगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तीसरा पार्ट A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A तथा K A का ट्रांसपोज बराबर होगा K इंटू A ट्रांसपोज। पहला पार्ट आपने जो साबित करना है A प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। भाई फर्स्ट पार्ट वी वांट टू प्रूव A प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। भाई ए और बी को जमा करना, लेट ए बराबर ए आई जे, इसका आर्डर रखा एम एन, बी फर्ज करे बी आई जे, इसका आर्डर रखा एम एन जी। भाई जमा करना है ना, तो दोनों के आर्डर सेम होना जरूरी है जी। अच्छा, पिछले थ्योरम में हमने ये वाला स्टेप नहीं किया था, ये कर लें तो ज़रा आसानी हो जाएगी, जैसे यहाँ पे किया हुआ है ना। जब जमा करते हैं ना ए बी को, तो आर्डर सेम रहता है। आर्डर ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, एम एन, क्योंकि इधर एम एन है इधर भी एम एन। जब ए प्लस बी का ट्रांसपोज देंगे, देन आर्डर ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या होगा, एन एम। नाउ आर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा, एंड आर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज एन एम। भाई एम एन है ना, तो जब ट्रांसपोज होगा तो एन एम हो जाएगा। जब जमा करोगे तो भाई क्या होगा जी, हैंस आर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एम एन एम सॉरी। हैंस आर्डर ऑफ ए प्लस बी होल ट्रांसपोज बराबर है आर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। भाई ये काम हमने जो पिछले जो थ्योरम के 4 पार्ट किए हैं, उसमें भी ये हमें करना है, ये वाला स्टेप करना चाहिए। कर लीजिएगा खुद, वो खुद भी किया जा सकता है। मेन जो है ना समझने वाला वो ये है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। नाउ एन एलिमेंट इन आइडियल पोजीशन ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज। देखें यहां से बात शुरू होगी। नाउ एन एलिमेंट इन आइडियल पोजीशन ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज। नाउ एन एलिमेंट इन आइडियल पोजीशन ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज रहा होगा तो एलिमेंट किस पोजीशन में चल जाएगा, जे आई पोजीशन में, बराबर होगा द एलिमेंट इन जे आई पोजीशन ऑफ ए प्लस बी। अब देखें एलिमेंट जे आई पोजीशन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, ए जे आई प्लस बी जे आई। भाई आई जे पोजिशन में तो लिखते हैं आई जे पोजिशन, ए आई जे प्लस बी आई जे। जब जे आई पोजिशन में होगा तो क्या होगा, ए जे आई प्लस बी जे आई। इसका मतलब ये जो एलिमेंट इन आई जे पोजिशन ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज, वो आपका निकला ए जे आई प्लस बी जे आई जी। द एलिमेंट इन जे आई पोजिशन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, विच इज ए जे आई प्लस बी जे आई, इसको अल्फा कहते हैं। अब नए से नो एन एलिमेंट इन आई जे पोजिशन ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ब्रैकेट के अंदर इसको अलग शो कर दें, एन एलिमेंट इन आई जे पोजिशन ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस एन एलिमेंट जे आई जे पोजिशन ऑफ बी ट्रांसपोज। जब ये ट्रांसपोज हटाएंगे तो एलिमेंट जे पोजिशन में चला जाएगा, जब ये ट्रांसपोज हटाओगे तो एलिमेंट जे आई पोजिशन में चला जाएगा। एन एलिमेंट इन जे आई पोजिशन ऑफ ए प्लस एन एलिमेंट जे आई पोजिशन ऑफ बी, तो क्या होगा, ए जे आई प्लस बी जे। देखें ये रकम इसके बराबर थी, ये इसके बराबर थी, और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगी। हैंस देखें हम कह सकते हैं एन एलिमेंट इन आई जे पोजिशन ऑफ ए प्लस बी ट्रांसपोज बराबर है ए जे आई प्लस बी जे। इसी तरह एन एलिमेंट इन आई जे पोजिशन ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए जे आई प्लस बी जे। फ्रॉम अल्फा बीटा वी कैन से ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकेंड पार्ट वी वांट टू प्रूव ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। भाई ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब मल्टीप्लाई करना, तो लेट किया ए आई जे, इसका आर्डर रखा एम एन जी, बी रखा बी आई जे, इसका रखा एन बी। भाई इसके कॉलम और इसके रोज होना सेम जरूरी है जी। तो प्लीज देखें आर्डर ऑफ ए बी का आर्डर क्या होगा, एम पी। भाई सेम है ना, उसको छोड़ दें, बाकी एम पी होगा। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एलिमेंट कहाँ पे चलेगा, पी एम में। इसी तरह आर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज का आर्डर क्या होगा जी, पी एन, और ए ट्रांसपोज का आर्डर क्या होगा, एन एम। भाई अब जब बी ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज ये कॉमन है जी, इसको छोड़ दें, तो जो नहीं मैट्रिक्स का आर्डर होगा वो एम और पी होगा जी। अब देखें दोनों के आर्डर्स बराबर हैं, हैंस आर्डर ऑफ ए बी ट्रांसपोज बराबर है आर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। भाई आर्डर्स आपने सेम साबित कर दिया, अब आपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम साबित करें। अब देखें नो एन एलिमेंट इन आई जे पोजिशन ऑफ ए बी ट्रांसपोज, नो एन एलिमेंट इन आई जे पोजिशन ऑफ ए बी होल ट्रांसपोज। जब ये ट्रांसपोज होगा तो एलिमेंट कहाँ पे चलेगा, जे आई पोजिशन में जी। द एलिमेंट इन जे आई पोजिशन ऑफ ए बी, जे पोजीशन में जाएगा तो भाई क्या होगा, ए बी लैम्डा फ्रॉम 1 से n तक
ए बी जे लैम्डा लैम्डा आई लैम्डा फ्रॉम वन। भाई अगर आई जे पोजिशन में होगा तो आई लैम्डा लैम्डा जे होता है, अगर जे पोजिशन में तो जे लैम्डा लैम्डा आई जी, इसको अल्फा कहते हैं। नो एन एलिमेंट इन आई जे पोजिशन ऑफ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। भाई इसमें कब आएगा, जब इसकी आयत रो को इसके जेथ कॉलम के साथ रख दो, ये बराबर होगा सम ऑफ द प्रोडक्ट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ आयत रो ऑफ बी ट्रांसपोज एंड जेथ कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज। भाई ये कब आएगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ आयत रो ऑफ बी ट्रांसपोज एंड जेथ कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज ऑफ आयत रो आयत कॉलम बन जाएगी और जब ट्रांसपोज हो गए तो जेथ कॉलम जेथ रो बन जाएगा। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ आयत रो ऑफ बी, आयत रो ऑफ बी एंड जेथ रो ऑफ ए जी। भाई ये आयत कॉलम बन जाएगा और ये जेथ रो बन जाएगी। तो हेंस एन एलिमेंट जे पोजिशन ऑफ ए बी। भाई जब इसकी आयत रो को इसकी जेथ रो को इसके आयत कॉलम के साथ रख दोगे तो एलिमेंट जे पोजिशन ऑफ ए बी होगा। तो क्या लिखेंगे, समेशन लैम्डा फ्रॉम 1 से n ए बी जे लैम्डा लैम्डा आई, इसको बीटा कह दें। हंस फ्रॉम अल्फा बीटा वी कैन से ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। भाई ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। भैया ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगहों पे यूज भी होता है। नोट द रिजल्ट कैन बी जनरलाइज फॉर द प्रोडक्ट ऑफ थ्री मैट्रिसेस। भाई ए बी सी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। भाई ए बी सी का होल ट्रांसपोज होगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, यानी कि 2 के अलावा 3 हो जाए 4 हो जाए तो आपने वो उस फार्मूले के साथ एंड वाला लास्ट सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट इस तरह जनरल चलता जाएगा। नो थर्ड पार्ट वी हैव ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर करते हैं। भाई ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या था, लेट ए फर्स्ट कर लें ए आई जे, इसका आर्डर एम एन है। एन एलिमेंट आई जे पोजिशन ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। भाई एन एलिमेंट आई जे पोजिशन ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है जी। तो क्या होगा, एन एलिमेंट जे आई पोजिशन ऑफ ए ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज होगा तो भाई क्या होगा, जे आई पोजिशन में चला जाएगा। अब ये ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, एन एलिमेंट इन आई जे पोजिशन ऑफ ए। भाई एन एलिमेंट इन आई जे पोजिशन ऑफ ए, तो भाई यहाँ से बात चली थी, यहाँ पे खत्म हो गई। हेंस एन एलिमेंट आई जे पोजिशन ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर है, एन एलिमेंट आई जे पोजिशन ऑफ ए जी। हेंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा भाई जान, ए के। भाई ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपस में न्यूट्रल रहता है। नो फोर्थ पार्ट वी हैव के इंटू ए और ट्रांसपोज बराबर होगा के इंटू ए ट्रांसपोज। भाई ए फर्स्ट कर लें ए आई जे, इसका आर्डर एम एन है जी, इसका आर्डर भाई जन क्या है एम एन। भाई नो एन एलिमेंट इन आई जे पोजिशन ऑफ के ए होल ट्रांसपोज जी। तो क्या होगा, एन एलिमेंट इन जे आई पोजिशन ऑफ, जब ट्रांसपोज होगा तो कहाँ पे चला जाएगा, जे आई पोजिशन ऑफ के ए। तो विच इज क्या होगा, के ए जे आई, जे आई पोजिशन में एक एलिमेंट क्या होगा ए जे आई। अब तो देखें बराबर होगा दी एलिमेंट आई जे पोजिशन ऑफ, जब दोबारा ट्रांसपोज दोगे, भाई जब दोबारा ट्रांसपोज दोगे ना इसका, तो द एलिमेंट इन आई जे पोजिशन ऑफ के इंटू ए ट्रांसपोज। और भैया ये आई जे पोजिशन किसकी है जी, के इंटू ए ट्रांसपोज। लिहाजा के ए का होल ट्रांसपोज बराबर होगा के इंटू ए ट्रांसपोज, के इंटू, भाई ट्रांसपोज सिर्फ मैट्रिक्स का होता है, स्केलर नंबर का नहीं होता जी। पीरियोडिक मैट्रिक्स, वजन क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेट टू बी पीरियोडिक मैट्रिक्स। उसको पीरियोडिक मैट्रिक्स उसको क्या बोलेंगे, ऑफ पीरियड के, उसका पीरियड क्या होगा अगर उसकी पावर ए के प्लस 1 ली जाए और ओरिजिनल आ जाए, और क्या आ जाए जी, वे के इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और के क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। उससे पहले कोई ना बनाया जी, उससे पहले तो यानी कि आपने एक ही बार के प्लस 1 ली और जो ओरिजिनल आ गया, तो इसको पीरियोडिक मैट्रिक्स, इसका पीरियड का जितनी पावर उसमें से कम कर देंगे। नो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेट टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए के। भाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेट टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए जी। भाई ट्रांसपोज स्क्वायर किया, अगर ये आ गया तो वो क्या आ गया, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट। एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेट टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स पी, अगर उसकी कुछ पावर दी और जवाब क्या आएगा नल मैट्रिक्स, तो उसको बोलेंगे निलपोटेंट, और जो पावर होगी उसको बोलते हैं इंडेक्स, वेयर पी इज द लीस्ट पॉजिटिव, और ये सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा, एंड जीरो इज ए नल मैट्रिक्स, एंड जीरो इज ए नल मैट्रिक्स। आगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स,
एन स्क्वायर मैट्रिक्स है इज सेड टू बी इनवॉल्यूटरी। भाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स है इज सेड टू बी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ उसका स्केल है और जो आपके आए जी आइडेंटिटी, और जो आपके आए जी आइडेंटिटी। अगर स्केल है और जो ओरिजिन आ जाए तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। अगर स्केल लें जो आप ओरिजिन आ जाए तो क्या होगा आइडेम्पोटेंट। अगर स्केल लें और आइडेंटिटी आ जाए तो उसको बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अपनी दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा, अपनी प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है जी।